So hello students, today we are starting our new topic that is known as double fertilization. Double fertilization is very important topic, double fertilization, क्योंकि आफ्टर हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा उसमें हमने सारा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि हाउ पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब पहुंच गई उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट इस पूरे प्रोसेस के अंदर आता है दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो पॉलन ट्यूब है उसको ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद इट एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक और सिक्रीशन ऑफ सिनर्जीज जो हैं वो इस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अंदर पहुंचने के बाद में ये जो पॉलन ट्यूब है इट ब्रेक्स ऑफ पॉलन ट्यूब ब्रेक्स ऑफ। क्लियर? और इसके साथ साथ में ये अपना जितना भी कंटेंट होता है यानी एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन पॉलन ट्यूब वो उसके अंदर सिनर्जीज के अंदर रिलीज कर देती है, क्योंकि पॉलन ट्यूब की एंट्री के वक्त एक सिनर्जी जो है वो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो पॉलन ट्यूब है वो अपने टिप पर से ब्रेक ऑफ होती है और अपना जितना भी कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है उसको वो सिनर्जी के अंदर रिलीज कर देती है। इसलिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्स बॉडीज यानी जो डीजेनरेट सिनर्जीज है उसके अंदर, क्योंकि पॉइंट ध्यान रखना कि जब पॉलन ट्यूब ब्रेक ऑफ होगी और इट्स एम्प्टाइंग इट्स एंटायर कंटेंट, क्लियर, एम्प्टाइंग इट्स कंटेंट, और उस कंटेंट में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज प्रेजेंट वहां पर जो है दैट इज द मेल गैमेट्स हैं, तो वो मेल गैमेट्स को किस में रिलीज कर देगी? इन साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जीज। तो साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जीज के अंदर जो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म है दे आर कंसिडर्ड एज एक्स बॉडीज। क्लियर? तो जो दोनों मेल गैमेट्स हैं वो पॉलन ट्यूब में से रिलीज हो गए हैं एंड नाउ दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म of synergies and there the nuclei of sperms। clear? कई बुक में स्पर्म्स हैं, कई बुक में मेल गैमेट्स हैं। तो जो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जीज दे आर नोन एज एक्स बॉडीज एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पॉइंट आता है कि एक बार जब मेल गैमेट्स रिलीज हो गए हैं फिर अंदर क्या चेंजेस आते हैं एम्ब्रियो सैक में, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। तो देयर आर टू मेन चेंजेस। क्लियर? द चेंज नंबर 1 इज नोन एज सिनगैमी। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम सिनगैमी की बात करते हैं तो सिनगैमी को हम बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन ये टर्म हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि इसी से ही ज़ायगोट का फॉर्मेशन होने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है मेल गैमेट। क्लियर? ये जो मेल गैमेट है, क्लियर, प्लॉइडी इसकी क्या होगी? ये एन होगा बिकॉज मेल गैमेटोफाइज इज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो जो मेल गैमेट है ये फ्यूज होगा फीमेल गैमेट के साथ में। क्लियर? फीमेल गैमेट विच इज ऑल्सो नोन एज एक्स सेल। ये फीमेल गैमेट जो है इट्स ऑल्सो प्लॉइडी इज एन और ये आपस में फ्यूज होकर फॉर्म करेंगे ज़ायगोट। क्लियर? दिस ज़ायगोट इज 2n। तो जैसे ही मेल गैमेट रिलीज होंगे सिनर्जीज के साइटोप्लाज्म में, एक मेल गैमेट विल अप्रोच टुवर्ड्स द एक्स सेल और एक्स सेल के पास पहुंचने के बाद में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और आपको एक डिप्लॉयड सेलुलर स्ट्रक्चर वहाँ फॉर्म होगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ज़ायगोट। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर खास बनता है कि ज़ायगोट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक के कौन से एंड पे होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स सेल कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड पे है, तो ज़ायगोट का डेवलपमेंट भी कहां पर होगा? एट माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया सिनगैमी जिसको हमने जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा है। जो सिनगैमी है उसको स्ट्रॉसबर्गर ने स्टडी किया था। हम कुछ एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन लेंगे, वहाँ पर हम साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन को भी इंक्लूड करेंगे, बट अभी आपको यही समझना है सिनगैमी विच इज अ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका triple fusion. This triple fusion is also known as vegetative fertilization.
वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फर्टिलाइजेशन से जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा या फर्दर उससे कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो फर्दर वापस हमें पता है यहाँ पर भी मेल गैमेट आएगा, ठीक है। ये मेल गैमेट फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई, या फिर हमें पता है कि पोलर न्यूक्लियाई जस्ट बिफोर फ्यूजन ये यूनाइट होकर बना देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा क्योंकि जो मेल गैमेट है उसकी प्लॉइडी N है और जो पोलर न्यूक्लियाई है विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस उसकी प्लॉइडी 2N है और ये आपस में यूनाइट होकर बनाएंगे PEN, दैट इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज 3N इन नेचर। क्लियर, इसका प्लॉइडी लेवल 3N होगा। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस जनरली बनते हैं कि अगर मेल जो है प्लांट वो डिप्लॉइड है और फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है तो उसका एंडोस्पर्म कैसा होगा। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 2N है और जो ट्रिपल फ्यूजन के अंदर जो मेल गैमेट है उसके पास सिर्फ N है, तो ये फ्यूज होकर आपको 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और ये जो जायगोट है, जैसे हमें पता है कि जायगोट फ्यूचर के अंदर किसका फॉर्मेशन करने वाला है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, वेयरएज जो पैन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये फ्यूचर के अंदर डिवाइड होने कंटिन्यूस डिवाइड होकर एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा जो मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू कंसीडर होगा और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में उसको नरिश करने में इन्वॉल्व होगा। तो अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हमने इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। एक फर्टिलाइजेशन इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, द सेकेंड वन इज वेजिटेटिव जर्मिनेशन, यानी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। 2 fertilizations are taking place. The first is syngamy and the second one is triple fusion. That's why it is known as double fertilization, and that is a characteristic feature of angiosperms. क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर, दैट इज अ जनरल कंसेप्ट अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। और कंटिन्यू में हम पढ़ेंगे सम स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन।